अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ दक्कन डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं दक्कन डायरी की हेडलाइंस पर। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसिल इजाफा। कोरोना वायरस की अलामत जाहिर होने पर फौरी रुख्सत ले, पुलिस मुलाजमीन को डीजीपी महेंद्र रेड्डी का मशवरा। लाशों की तब्दीली मामले के बाद गांधी अस्पताल में अफरा तफरी। लवाहिकीन के एहतजाज के बाद डॉक्टर्स ने काम रोक दिया। नीम फौजी दस्ते तैनात करने का मुतालबा, एहतजाज खत्म करने वजीर सेहत की अपील। तेलंगाना में फिर एक बार टिड्डी दल का खतरा मंडला रहा है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव का बयान, इंतजामिया और ओहदेदारों को मुतहरिक रहने की दी हिदायत। आंध्र प्रदेश में नाई, धोबी और दर्जियों को सालाना 10,000 रुपये माली इमदाद की स्कीम जगन अन्ना चेद्दू का वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने किया आगाज। कहा, हुकूमत गरीब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कर रही है काम। आंध्र प्रदेश में शेड्यूल के मुताबिक 8 जुलाई से 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। वजीर तालीम ए सुरेश का ऐलान, तलबा और असातिज़ा को तैयार रहने का दिया मशवरा। पेश है खबरों की तफसीलात। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 24 घंटों के दौरान केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मंगल को 178 मुस्बत केसेस की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस की तादाद 2030 बताई गई है। सेहतयाब 1742 हो गए हैं, जबकि 24 घंटों में 6 अमवात की भी तस्दीक की गई है और अब तक रियासत में 148 अमवात हुई है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की हदूद में 143 केसेस दर्ज हुए हैं और जो अमवात हुई है उनमें से भी बेशतर का ताल्लुक हैदराबाद ही से बताया जा रहा है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के एक और मुलाजिम में कोरोना मुस्बित पाए जाने की इत्तला मिली है, जबकि शहर के एक मशहूर खानगी कॉलेज के प्रिंसिपल भी कोविड-19 से मुतासिर पाए गए। जराये के मुताबिक अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के सदर दफ्तर में पेशी में काम करने वाले अटेंडर कोविड से मुतासिर पाए गए। पेशी को बंद कर दिया गया है। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल पहले ही GHMC का एक मुलाजिम कोविड-19 से मुतासिर पाया गया था। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने पुलिस अमला को मशवरा दिया है कि कोरोना वायरस की अलामतें जाहिर होने पर फौरन रुख्सत लेते हुए उसको फैलने से रोके। इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अमले में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान खिदमत अंजाम देने के वक्त पुलिस मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और इसको देखते हुए सेहत खराब होने वाले पुलिस अहलकार आराम करें। ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस अहलकार और ओहदेदारों में कोरोना वायरस की अलामतें जाहिर होने पर फौरन रुख्सत पर चले जाए ताकि वायरस दीगर लोगों को मुतासिर न कर सके। उन्होंने कहा कि रुख्सत के लिए दरखास्त दाखिल करने पर यूनिट ओहदेदार फौरन मंजूरी देने की यूनिट ओहदेदार को उन्होंने हिदायत दी है। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि इंतहाई नाजुक हालात में ही मरीज को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। महकमा सेहत के जिला अहदेदारों और अस्पताल सुपरिंटेंडेंट, प्रोग्राम ऑफिसर्स, इब्तिदाई तिब्बी मराकज के मेडिकल ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम अस्पतालों में 2 आउट पेशेंट कायम किए जाए, एक बुखार और दूसरा आम आउट पेशेंट के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौसमी अमराज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वजीर सेहत ने कहा कि अवाम के दिलों से कोरोना वायरस के खौफ को दूर करें। मुस्बित केसेस अफराद को होम क्वारंटाइन करते हुए इलाज किया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम करें। ई राजेंद्र ने कहा कि इंतहाई नाजुक हालत में मरीज को गांधी अस्पताल रवाना करें। हत्तल अमकान जिला सतह पर इलाज को यकीनी बनाएं। తప్పకుండా మీరు డెలివరీ చక్కగా ట్యాకిల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి। మీరు సాధ్యమైనంత మేరకి గతానికంటే కూడా మీరు పేట్ల మూసి పంపించాలి, సుతార్ పంపించాలి, మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ కాకుండా
అవసరమైతే ప్రైవేట్లో ఉన్న గైనకాలజిస్ట్ని, ప్రైవేట్లో ఉన్నటువంటి అనస్థీషియా డాక్టర్ని, ప్రైవేట్లో ఉన్నటువంటి పీడియాట్రిషియన్స్ కూడా మీరు సలహా తీసుకొని అవసరమైన సర్వీసెస్ వాడుకొని అక్కడనే సాధ్యమైనంత డెలివరీ చేసి ప్రయత్నించండి. అనివార్యమైన పరిస్థితి అయితే మాత్రమే మీరు హైదరాబాద్ పంపించే ప్రయత్నం చేయమని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా. అదేవిధంగా మీకు ఇంకా మీకు రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఇచ్చుంటారు. ఆ టీవీ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, మీకు ఇతరత్ర మీకు క్రానిక్ లెప్రసీ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, ఇతరత్ర మీకు ఏమవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా చేసుకుని ప్రయత్నించి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ విషయంలో కూడా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడాల్సక్కర్లేదు. మీరు ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూనే ఉండాలి, చేస్తూనే ఉండాలి తప్ప వాటి పోస్ట్ పోన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పి మిమ్మల్ని కూడా కోరుతున్నారు. ఆశా వర్గాలకి తప్పకుండా మనం కమిషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కింద మన డిపార్ట్మెంట్ కింద 80 లక్షల మందికి క్రానిక్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్తో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, ముసలి వాళ్ళకి కావచ్చు, మనం మాస్టర్లో పంపించి అవన్నీ కూడా అంటే ప్రికాషన్ బేస్డ్ అవుతుందో దీనికి తీవ్రత లేకపోయినప్పటికీ, దీని డెత్ రేట్ లేకపోయినప్పటికీ తాత్కాలిక చేయాల్సక్కర్లేదు. దయచేసి మీరు ప్రజలకు ఎడ్యుకేట్ చేసే విషయంలో మాత్రం ఎక్కడ ఇబ్బంది కావాల్సి. गांधी अस्पताल जहां कोविड-19 के मरीजों का इलाज हो रहा है, गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान लाशों की तब्दीली और फिर लवाहिकीन के एहतजाज की वजह से अफरा तफरी का यहां माहौल देखा जा रहा है। बताया गया है कि बेगमपेट गुरुमूर्ति नगर के साकिन एक शख्स का कोरोना से इंतकाल हो गया था, लेकिन जब उनकी मैयत तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचाई गई तो वहां लवाहिकीन मैयत देखकर हैरान हो गए कि वो किसी दूसरे शख्स की लाश थी। फौरी वो लाश को लेकर गांधी अस्पताल पहुंचे और एहतजाज किया। दवाखाने के इंतजामिया ने मरहूम के बरहम रिश्तेदारों को समझाकर वहां से रवाना कर दिया। तहम इस दौरान अस्पताल में एक और शख्स की कोरोना से मौत हो गई और उस पर भी अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया और महलूक के अफराद खानदान की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया। इस दौरान डॉक्टर्स ने हमले का इल्जाम आयद करते हुए अपनी खिदमात का बाइकाट किया। डॉक्टर्स का ये एहतजाज 4 शुबे को भी जारी रहा। डॉक्टर्स मौसर सिक्योरिटी फराहम करने और अस्पताल में नीम फौजी दस्तों को तैनात करने का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। और जिस तरह से लाशों की तब्दीली हुई है उस पर भी अभी तक कोई वजाहत नहीं की गई है, लेकिन गांधी अस्पताल के अंदर और बाहर 4 शुबा को जबरदस्त एहतजाज किया गया। इस दौरान पुलिस के ज्यादा दस्तों को भी अस्पताल में तैनात कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ट्वीट करते हुए डॉक्टर्स पर हमले के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार करने की तस्दीक की है। उनका यह भी कहना था कि इस तरह के वाकयात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैदराबाद गांधी अस्पताल में ड्यूटी अंजाम देने वाले डॉक्टर्स पर हमले के खिलाफ आदिलाबाद रिम्स अस्पताल में सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स की जानिब से आउट पेशेंट वार्ड के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और डॉक्टरों पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर विनय कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि एक तरफ तमाम डॉक्टर्स मुहलिक मर्ज कोरोना वायरस के मुतासरीन को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब मुतासरीन के अफराद खानदान की जानिब से डॉक्टरों पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने गांधी अस्पताल में पेश आए वाक़ये की जामा तहक़ीक़ात करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। దాడి జరిగింది, మరి నర్సింగ్ స్టాఫ్ పైన కూడా దాడి జరిగింది కాబట్టి దానికి నిరసన తెలుపుతూ 1 గంట వరకు ఒకటి సేవలు అవసరం బాయ్కాట్ చేస్తున్నారు. కానీ మిగతా స్టాఫ్ డాక్టర్లు కూడా పనిచేస్తున్నారు. సో మా ప్రభుత్వానికి దృష్టికి పోవాలని నేను చేయడం జరుగుతుంది. మరి డాక్టర్లు ఇంత కోవిడ్ టైంలో కూడా రిస్క్ తీసుకుని తమ ప్రాణాలకు రిస్క్ ఎంతోమంది పాజిటివ్ కూడా వచ్చినా కానీ వారు అందరు రోగులకు సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. అయినా కానీ ఆ పేషెంట్ ఆయన హార్ట్ అటాక్తో వచ్చినప్పుడు చనిపోయినప్పుడు మరి దాని గురించి గొడవ చేసి డాక్టర్లను కొట్టడం అన్యాయం. మరి మేము కోరుకునేది మమ్మల్ని మనుషులుగా చూడండి, మేము మీ కొరకే ఉన్నాము. అయినా మా రిస్క్ లైఫ్ రిస్క్ పెట్టుకొని కూడా మేము పనిచేసినప్పుడు ఇట్లా మా పైన దాడి చేయడం వల్ల చాలా అమానుషం. మరి దీనికి సరైన ప్రొటెక్షన్ అనేది మా నాట్ ఓన్లీ ఆక్సిజన్స్ డాక్టర్స్ అందరికీ, పారామెడికల్ స్టాఫ్ టీచర్స్ అందరికీ, మెడికల్ సిబ్బంది మొత్తానికి।
दूसरी जानिब वजीर सेहत ई राजेंद्र ने तिब्बी अमले से एहतजाज को खत्म करने की अपील की है। ई राजेंद्र ने गांधी अस्पताल पहुंचकर जूनियर डॉक्टर से मुलाकात की और उन्हें तयक़ुन दिया कि उनके जो भी मसाइल है हुकूमत उन मसाइल की यकसुई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में आप लोगों को सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए, आप लोगों को तो ICU और मरीजों के पास रहना चाहिए। उन्होंने कहा आप और हम अलग नहीं, आपकी कद्र हमारी कद्र है, जो भी मसाइल है हम बात करने के लिए तैयार है। आप लोग अपना एहतजाज खत्म करें ताकि आपका और हमारा वक़ार महफूज रहे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना पर फिर एक बार टिड्डी दल का खतरा मंडला रहा है। इंतजामिया और ओहदेदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल से रियासत को महफूज रखने के जंगी खतूत पर इक़दाम करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक टिड्डी दल आ चुके हैं। वो तेलंगाना के करीब है, रियासत से 200 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र के रामटेक के पास से अगर वो जुनूब की जानिब रुख करेंगे तो बहुत जल्द तेलंगाना में दाखिल हो सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि माहिरीन के मुताबिक 20 जून से 5 जुलाई तक टिड्डी दल के रियासत में दाखिल होने की गुंजाइश है। तेलंगाना के सरहदी 8 अजला के इंतजामिया को मुतहरक करने की हिदायत दी गई है। टिड्डी दल को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दाम की निगरानी करने के लिए रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई है। ये कमेटी 1 या 2 दिन में आदिलाबाद का दौरा करेगी और तमाम जरूरी इक़दाम का जायजा लेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के पोतिरेड्डी पाडू जद्दोजहद कमेटी के सदर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि TRS पार्टी का पोतिरेड्डी पाडू के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पोतिरेड्डी पाडू के जरिए आंध्रा हुकूमत बड़े पैमाने पर पानी मुंतकिल कर रही है। KRMB की सब कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 क्यूसेक्स पानी मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंध्रा को सिर्फ 101 TMC पानी लेना है, लेकिन अब तक 20 TMC पानी ले चुके हैं। पुराने हेड रेगुलेटरी को बंद क्यों नहीं किया गया? संगमेश्वर के जरिए यौमिया 3 TMC पानी मुंतकिल किया जा रहा है। तेलंगाना का जो हक है वो नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों वज़ीर आला मिलकर पानी की चोरी कर रहे हैं। जनार्दन रेड्डी ने कहा कि GO 203 को फौरन मनसूख किया जाए, वरना उसकी पूरी जिम्मेदारी KCR की होगी। उन्होंने कहा कि जुनूबी तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करेंगे तो उसका खमियाजा KCR को भुगतना पड़ेगा। तेलंगाना बीजेपी के वफद ने ट्रांसको MD रघुराम रेड्डी से मुलाकात करते हुए इजाफी बरखी बिल्स में कमी करने का मुतालबा किया है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के लीडर M नरसिम्हिल्लू ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से अवाम 3 महीनों तक घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं और अवाम किस तरह हजारों रुपये अदा करेंगे। नरसिम्हिल्लू ने कहा कि हुकूमत बरकी बिल्स को माफ करे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हर कोरोना मरीज का हुकूमत इलाज करे। इस मौके पर रुकन काउंसिल B रामचंद्र राव ने कहा कि अवाम को दुगनी रकम के बिल्स जारी किए गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि बरकी बिल्स माफ किए जाए। गरीब अवाम को इस तरह मुश्किल में डालना ठीक नहीं है। नलगुंडा कलेक्टर ऑफिस में मिशन भगीरथा के सिलसिले में जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल की सदारत में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में वजीर पंचायत राज और दयाकर राव जगदीश रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर ई दयाकर राव ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि नलगुंडा जिला के तमाम देहातों को 30 जुलाई तक पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए।
उन्होंने अगले 2 माह में मिशन भागीरथ के काम मुकम्मल होने का दावा किया और कहा कि जिला में 95% काम मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 40,123 करोड़ पर मुश्तमिल रियासती हुकूमत के मिशन भागीरथ स्कीम एक तारीखी स्कीम है। उन्होंने सिर्फ 6 साल के अरसे में मिशन भागीरथ के तहत नलगुंडा जिला को साफ पानी की फराहमी पर वजीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नलगुंडा जिले में पीने के पानी पर 590 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और मजीद 5% काम एजेंसियों की लापरवाही की वजह से बाकी है। उन्होंने कामों में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को नोटिस देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। महबूबनगर जिला कलेक्टर वेंकट राव ने महबूबनगर रूरल MPDO के दफ्तर में ई-ऑफिस का इफ्तिताम में लाया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सरकारी महकमे में शफाफियत, राजदारी और कागज के इस्तेमाल के बगैर मुनज़्ज़म काम करने में ई-ऑफिस मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि जिला में जोनल सतह के ज़राई, तालीमी और इंजीनियरिंग दफातर को भी ई-ऑफिस से मरबूत करने का फैसला किया गया है और बहुत जल्द तमाम दफातरों में ई-ऑफिस निज़ाम मुतारिफ किया जाएगा। उनका कहना था कि ई-ऑफिस निज़ाम के जरिए काम में शफाफियत के साथ फाइलों की तकमील, कामों में बदउनवानी का कोई भी शुबा नहीं होगा और फाइलों के खोने का डर भी नहीं रहेगा और इसके अलावा फाइलों की मुंतकली को लेकर भी किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी और जरूरत पड़ने पर आधी रात को भी काम किया जा सकता है। उन्होंने तमाम सरकारी महकमों के खासतौर ई-ऑफिस के तहत नहीं आए दफ्तरों को भी फौरी तौर पर ई-ऑफिस के तहत उन्हें लाने पर जोर दिया। ई-ఆఫీస్ ని ఇంకా సిస్టమేటిక్ గా ఇంకా ఎలాబొరేట్ గా ఉపయోగించాలనేటువంటి డెసిషన్ లాక్డౌన్ కు ముందు తీసుకున్నాం। అందులో భాగంగా అన్ని MPDO ఆఫీసులకి అలాగే తహసీల్దార్ ఆఫీసెస్ అన్ని కంప్లీట్ అయినాయి। MPDO ఆఫీసులకి అగ్రికల్చర్, మండల ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్స్, డిప్యూటీ లెవెల్ ఆఫ్ ఆల్ పంచాయత్ రాజ్ వింగ్స్, ఆల్ ఇంజనీరింగ్ వింగ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఈ ఆఫీస్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలనేటువంటి సంకల్పం జిల్లా అధికారులందరూ కలిసి డెసిషన్ తీసుకున్నాం। ఇందులో భాగంగా ఈరోజు MPDO ఆఫీస్ మహబూబ్నగర్ రూరల్ ఈరోజు ఈ ఆఫీస్ ఇనాగరేట్ చేశాం। ఇది చాలా శుభ పరిణామం। మిగతా అందరు MPDOలు కూడా క్విక్గా కంప్లీట్ చేయాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అందరినీ। ఈ ఆఫీస్ వల్ల ముఖ్యంగా ఉపయోగం ఏంటంటే నెంబర్ 1 ఒకటి పారదర్శకత। ఫైల్ ఎప్పుడు పెట్టారు, ఎన్ని గంటలకు పెట్టారు, ఎన్ని సెకండ్లకు పెట్టారు। हुकूमत SSC के तुलबा को इम्तिहान के बगैर कामयाब करार देने के हालिया फैसले की वजह से अमल आवरी के लिए एक हुक्मनामा जारी कर रही है और जारी कर चुकी है और इस हुक्मनामे में बताया गया है कि कोविड-19 के सबब पैदा शुदा गैर मामूली सूरत हाल को देखते हुए और दीगर रियासतों में 10वीं जमात के इम्तिहानात के निज़ाम को मलहूज रखते हुए 10वीं SSC और SSC वोकेशनल के तमाम तलबा को जो गवर्नमेंट, जिला परिषद, एडेड, प्राइवेट और अनएडेड और दीगर तमाम स्कूल्स जो मुख्तलिफ इंतजामिया के तहत चलाए जा रहे हैं, तमाम तलबा को जो SSC के इम्तिहान के उम्मीदवार है बराए तालीमी साल 2019 और 20 उन्हें कामयाब करार दिया गया है। हुक्मनामे में इस बात की सराहत की गई है कि कामयाब करार दिए गए तमाम तलबा को 20% निशानात स्कूल इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर दिए जाएंगे। उन्हें 100% निशानात तक वसअत देते हुए ग्रेड दिए जाएंगे। ये सहूलत सिर्फ एक ही वक्त के लिए होगी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन की दस्तखत से जारी इस हुक्मनामे में इन इम्तिहानात के इनेकाद की कोशिश, अदालती अहकामात का भी हवाला दिया गया है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा के इंटरनल असेसमेंट मार्क्स डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात को रवाना किए गए हैं और इसकी बुनियाद पर तमाम कामयाब करार दिए गए हैं तलबा और तलबा के ग्रेड भी इसी बुनियाद पर जारी किए जाएंगे।
इधर दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के इम्तिहानात जुलाई में मुनक्किद होंगे। रियासत के वजीर तालीम ए सुरेश ने वाज़ेह किया है कि 10वीं जमात के इम्तिहानात पहले से ऐलान शुदा शेड्यूल के मुताबिक रहेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये इम्तिहानात 10 जुलाई से शुरू होंगे। तुलबा असातिज़ा अपने सेहत के मसले पर एहतियात करें। ये इम्तिहानात दरअसल मार्च के अवाखिर में होने वाले थे, ताहम कोरोना वायरस की वबा के नतीजे में इन इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया था और अब ये इम्तिहानात 10 जुलाई से मुनक्किद होने वाले हैं। ఇంటర్మీడియట్ మరియు 10th క్లాస్ పరీక్షలకు షెడ్యూల్ను విడుదల చేసి మరి అమలు చేసే విధంగా అన్ని చర్యలు తీసుకొని ఈరోజు ఈ యొక్క పరీక్షల్ని ఇంటర్మీడియట్ మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలను పూర్తిగా ప్రశాంత వాతావరణంలో భయరహిత వాతావరణంలో విద్యార్థులకు నమ్మకం కలిగించే విధంగా ఒక న్యాయమైన ప్రవర్తనకు భరోసా మరి అట్లాగే పరీక్షలంటే మరి విద్యార్థుల సామర్థ్యాలను మరి అభినందించడానికి వారిని ఇంకా మరింత ఎదగడానికి మరిన్ని విజయాలు సాధించడానికి ఒక సోపానం అనే విధంగా ఈ యొక్క చర్యలు చేపట్టాలనే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము చేపట్టిన చర్యలకు అర్థం అని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ మరి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు మార్చి 4వ తారీఖు నుండి 23 మార్చి వరకు నిర్వహించడం జరుగుతుంది, అంటే 20 రోజుల పాటు. అట్లాగే 10th క్లాస్ పరీక్షలు మార్చి 23 నుంచి. चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रियासत में लॉकडाउन से परेशान हाल नाई की दुकान, धोबी और दर्जियों को माली इमदाद फराहम करने के लिए जगन अन्ना चेडूरा स्कीम का आगाज अमल में लाया है। वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने ताडेपल्ली में कैंप ऑफिस से मज़कूरा स्कीम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत के तमाम जिला कलेक्टर्स और रियासती वज़रा से तबादला ख्याल किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत की मज़कूरा स्कीम के जरिए नाई, धोबी और दर्जियों को 10,000 रुपये सालाना माली इमदाद फराहम की जाएगी और इसके लिए हुकूमत तकरीबन 247 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस स्कीम के जरिए तकरीबन 2,43,000 अफराद के अकाउंट में 2 लाख अफराद के अकाउंट में रास्त रकम जमा की जा रही है। उन्होंने मज़कूरा स्कीम के जरिए माली इमदाद हासिल न होने वाले मुस्तहक़ीन को फौरन विलेज सेक्रेटरिएट से रुजू होने का मशवरा दिया है। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रियासत में गरीब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए शुरू करदा स्कीमात के लिए 42,465 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। मोहम्मद अब्दुल कलीम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा जिला निर्मल का असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा जिला सूर्यापेट तरक्की पर तबादला अमल में आया है। आज DPRO जिला आदिलाबाद भीमराव ने दफ्तर जिला इत्तलात व ताल्लुकात आमा निर्मल में MA कलीम से इंचार्ज DPRO निर्मल की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस दौरान प्रेस क्लब निर्मल की जानिब से IB गेस्ट हाउस निर्मल में MA कलीम का तरक्की पर तबादला होने और इंचार्ज DPRO निर्मल की हैसियत से भीमराव का जायजा हासिल करने पर गुलपोशी व शालपोशी की गई। इस मौके पर सीनियर सहाफी MA वसीम, शकील M गंगाधर ने खिताब करते हुए कहा कि निर्मल जिले की तश्कील के बाद मोहम्मद अब्दुल कलीम का पहले DPRO जिला निर्मल की हैसियत से तकर्रुर अमल में आया और उन्होंने जिला निर्मल में 3 साल 8 माह अपनी खिदमत बहस्न खूबी अंजाम देते हुए तमाम सहाफियों से दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखकर उनके मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। खासकर कोरोना वायरस लॉकडाउन के मौके पर MA कलीम ने दिन रात जिला इंतजामिया का भरपूर ताउन करते हुए जिला इंतजामिया की जानिब से दी गई हिदायत को बजरिए प्रेस नोट अवाम तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनकी ये खिदमत नाकाबिल फरामोश है।
मुल्क भर में जहां मौलिक मर्ज कोरोना वायरस के खिलाफ बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुल्क के अवाम जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं चंद फिरका परस्त अनासिर अपनी शरपसंदी को जारी रखते हुए अवाम में मजहबी मुनाफरत को फैलाने की साजिश को जारी रखे हुए है। और इसी तरह का एक वाकया निजामाबाद जिला के आरमोर मंडल के वेलपुर गांव में पेश आया है। वेलपुर देहात में ईदगाह के साथ 4.5 एकड़ कब्रिस्तान की जगह है, जिसे विलेज डेवलपमेंट कमेटी के कायदीन कब्जा इस पर जमाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी मुखालिफत करने पर वहां के मुसलमानों का सोशल बाइकाट किया जा रहा है। मुकामी अवाम की जानिब से उनके साथ कोई मामला तिजारत नहीं की जा रही है और इसके बाइस गांव के मुसलमान तशवीश में मुब्तला है। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि इस वाक़े के ताल्लुक से सख्त नोट ले और फौरन खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। दिन के लिए सोशल बैकआउट किया गया और वो भी इसी जगह की वजह से बार बार ये कहा जाता है कि ईदगाह की जगह रख लेके जो पुराना कब्रिस्तान है पूरा छोड़ दो और ख़बरों को ट्रैक्टर लगा के मुनहदिम कर देंगे और ये ग्राउंड रहना गांव के ऊपर ग्राउंड की ज़रूरत है। अरे भी जब तुम्हें ग्राउंड की ज़रूरत है तो बाद जो है सो कॉर्पोरेट सोसाइटी की बाउंड्री है उसे निकाल दो। आप जितना चाहे आपका जो सरकारी चीज़ है ले लो, लेकिन ये हम नहीं छोड़ सकते। ये एक मजहबी चीज़ है, ये कबूर है, इसमें जो है सो ये एक सेंसिटिव इशू है, इसके अंदर जो है कोई नहीं हटा सकता। बताओ गैर मुस्लिम कोई अपनी खबर है तो हटा सकता क्या? ये खबर जो है सो मुक़द्दस चीज़ होती और ये हमारा इबादत गाह है। वेलपुर में वाटर प्लांट है, सोशल बाइकाट करने से पानी कौन भी नहीं ले रहे वेलपुर में। वकाराबाद जिला परगी मंडल में मुख्तलिफ मीडिया इदारों से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों ने कोरोना वायरस से मुतासिर होकर फौत होने वाले TV5 के रिपोर्टर मनोज के लिए एक कैंडल रैली निकालकर उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर तमाम सहाफ़ियों ने बताया कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की रोकथाम में सहाफ़ी भी अहम रोल अदा कर रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना से मुतालिक रिपोर्ट को अवाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से फौत होने वाले मनोज के अफराद खानदान को 50 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने रियासत भर में मौजूद तमाम सहाफ़ियों का कोरोना टेस्ट कराने और हर एक सहाफ़ी को 50 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस कराने का हुकूमत से मुतालबा किया है। वकाराबाद जिला परगी मंडल में महकमा RTC में खिदमत अंजाम देने वाले कंडक्टर मानिक नाइक ने बस डिपो के रूबरू बैठकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और उनको फौरन ड्यूटी पर लेने का डिपो मैनेजर से मुतालबा किया। उनका कहना है कि 1 साल कबल बस में टिकट मिसिंग के मामले को लेकर उनको मुअत्तल कर दिया गया था और चंद माह के बाद बस ड्राइवर को खिदमत पर वापस ले लिया गया, जबकि उनको 1 साल गुजरने के बावजूद भी ड्यूटी पर लेने से इनकार कर दिया गया। एक दूसरे ड्राइवर को ले लिया गया, उनका कहना रहा, और इस वजह से वो माशी परेशानियों का शिकार हो गए हैं। उनका ये भी कहना है कि उनकी बीवी कल्ब की बीमारी में मुब्तला है और उनके पास उनकी बीवी के इलाज के लिए पैसा भी नहीं है और इस वजह से उनको दोबारा खिदमत पर वापस लेते हुए तनख्वाह जारी करने का उन्होंने मुतालबा किया। बसूरत दिगर बस डिपो के सामने ही उन्होंने खुदकुशी करने का इंतबा दिया है और इस वाक़े की इत्तला पुलिस को मिलने पर पुलिस ओहदेदारों ने बस डिपो पहुंचकर मानिक नाइक को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रंगारेड्डी जिला शंकरपल्ली के करीब रेलवे लाइन पर एक मुस्लिम नौजवान की लाश दस्तयाब हुई है और इस वाक़े की इत्तला रेलवे पुलिस को मिलने पर पुलिस ओहदेदारों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक महलूक नौजवान की शनाख्त 26 साला मोहम्मद समी के तौर पर की गई है, जो वकाराबाद जिला सदलूरू का साकिन बताया गया है और पिछले कई सालों से हैदराबाद के NTR नगर में मुकीम थे। महलूक नौजवान के अफराद खानदान ने बताया कि 4 दिन कबल समीउद्दीन अपने दोस्तों के साथ घर से निकले थे और वापस घर नहीं लौटे। उनकी लाश पटरियों पर पाई गई। समी के अफराद खानदान ने मज़कूरा वाक़ये को एक मुनज़्ज़म कत्ल करार दिया है और इस वाक़ये में मुलव्वस अफराद को जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। और आइए वापस रुक करते हैं डेक्कन डायरी के हेडलाइंस का। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसिल इजाफा। कोरोना वायरस की अलामतें जाहिर होने पर फौरी ले रुखसत।
पुलिस मुलाजिमीन को डीजीपी महेंद्र रेड्डी का मशवरा। लाशों की तब्दीली मामले के बाद गांधी अस्पताल में अफरा तफरी। लवाहिकीन के एहतजाज के बाद डॉक्टर्स ने काम रोक दिया। नीम फौजी दस्ते तैनात करने का मुतालबा, एहतजाज खत्म करने वजीर सेहत की अपील। तेलंगाना पर फिर एक बार टिड्डी दल का खतरा मंडला रहा है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव का बयान, इंतजामिया और ओहदेदारों को मुतहरिक रहने की दी हिदायत। आंध्र प्रदेश में नाई, धोबी और दर्जियों को सालाना 10,000 रुपये माली इमदाद की स्कीम जगन अन्ना चेटू का वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने किया आगाज। कहा, हुकूमत गरीब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कर रही है काम। आंध्र प्रदेश में शेड्यूल के मुताबिक 8 जुलाई से 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। वजीर तालीम ए सुरेश का ऐलान, तलबा और असातिज़ा को तैयार रहने का दिया मशवरा। नजर इसी के साथ दक्कन डायरी का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।